बीजेपी बताए आज तक एक भी महिला, क्या उन्होंने एक भी महिला को आज तक प्रधानमंत्री बनाया अपना? एक भी उन्होंने महिला को राष्ट्रपति बनाया? तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। बंगाल के भाइयों और बहनों नमस्कार। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी चुनाव चोरी करती है। बीजेपी ने हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया है। एसआईआर चुनाव चोरी करने का तरीका है। बीजेपी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा देश में लड़ रही है। इस बार इलेक्शन है आप लोगों के प्रदेश में, क्या लग रहा है इस बार ममता दीदी जीतेंगी या मोदी जी जीतेंगे? मोदी जी जीतेंगे। हाँ। ऐसा क्यों लगता है आपको? हम लोग वोट देंगे उनको। देखिए उनके रहते हुए भी हम लोग गर्ल्स है, एज अ गर्ल्स हमारी सेफ्टी के लिए मोदी जी का आना जरूरी है और नेसेसरी भी है उनका आना। मोदी जी का? हाँ बिल्कुल है। किसी का जाना नेसेसरी है? देखिए उनका आना तो नेसेसरी, वो आएंगे तो वो जाएंगी। पता है कैसा हराया वाली जो फेम है, शहर शाना शेख जो भागते चल रही थी, जिसके बाद कैसा भगाया कैसा फिटाया वाला ट्रेंड आ रहा था। मतलब अब उसने ये बोला है कि उसकी मराठी वीक है। महाराष्ट्र की काउंसिलर हो तुम, पार्षद हो, तुमको तुम्हारी मराठी वीक है। तुम इंसल्ट नहीं कर रही हो मराठियों का तो क्या कर रही हो? मैं बंगाली होकर मेरे मराठी भाषा का इतना सम्मान करता हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम वहाँ की काउंसिलर होकर अपमान कर रही हो मराठी भाषा का। डुप्लीकेट शिवसेना वालों, मतलब उद्धव ठाकरे के शिवसेना वालों। और राज ठाकरे भैया आप तो जाने जाते हो ये इन सब फालतूगिरी के चक्कर में। आप क्यों नहीं आगे आ रहे? अभी हो सकता है कि आपका कुछ पॉलिटिकल रिश्ता चल रहा होगा। मार्केट में ना एक नया नशा आया है और इसको कहते हैं कांग्रेस लॉजिक। कांग्रेस के राजेंद्र पाल गौतम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर इन्होंने फरमाया है कि बीजेपी ने कभी किसी महिला को प्रेसिडेंट नहीं बनाया है। बीजेपी बताए आज तक एक भी महिला, क्या उन्होंने एक भी महिला को आज तक प्रधानमंत्री बनाया अपना? एक भी उन्होंने महिला को राष्ट्रपति बनाया? मतलब भाई साहब कौन सा वाला और कितना फूंक कर बैठे हो? सिर्फ इतना बता दीजिए, रायसेना हिल पे जो बैठी हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, वो क्या बीजेपी की नहीं है? देश की पहली आदिवासी महिला प्रेसिडेंट बीजेपी ने बनाई। पर कांग्रेस वालों को तो शायद सिर्फ एक परिवार की महिलाएं दिखती है ना। 1947 से लेकर डेकेड्स तक कांग्रेस ने कितनी ट्राइबल वुमेन को प्रेसिडेंट बनाया? मैं बताती हूँ, 0। इनकी वुमेन एम्पावरमेंट वाली बातें सुनोगे तो लगता है कि हिस्ट्री इन्हीं से शुरू होती है, पर जरा फैक्ट चेक कर लो। सुषमा स्वराज जी दिल्ली की पहली महिला सीएम बीजेपी से, उमा भारती जी एमपी की सीएम बीजेपी से, वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम बीजेपी से, आनंदीबेन पटेल गुजरात की सीएम बीजेपी से। और हाँ, फरवरी 2025 में रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाकर बीजेपी ने फिर से दिखा दिया कि नारी शक्ति सिर्फ स्लोगन नहीं, एक रियलिटी है। अब ये लोग ना वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे सबसे बड़ा एग्जाम्पल पता है क्या देते हैं? इंदिरा गांधी का, क्योंकि खुद एक पॉलिटिकल डायनेस्टी का पार्ट थी। कांग्रेस का हाल तो वही है कि भाई हमको सब पता है, हमको कुछ मत बताओ, और फिर ये इंडिया के प्रेसिडेंट को भूल जाते हैं। शायद इनको लगता है कि जब तक एक नाम के पीछे गांधी सरनेम ना हो तब तक कोई लीडर ही नहीं बनता है। আমি আবার বলছি, আমি দুর্বল নই, আমি শক্তিশালী লোক। যতদিন বাঁচবো মাথা উঁচু করে চলবো, আর যতক্ষণ বাঁচবো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো বাঁচবো। रुको जरा सबर करो। अरे बाप रे, अरे बाप रे। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। देखिए हमारे फैंटा लैंड के बुलडोजर बुद्धि ने बिल्कुल सही कहा है कि ये स्वामी विवेकानंद जी ने ही तो कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि मोगली जी ने कहा था कि आजादी मेरी दुल्हन है, इसलिए तो उन्होंने अपनी असली दुल्हन छोड़ दिया है। और देखिए मोटा भाई ने कहा था कि इनकलाब जिंदाबाद, बस उसमें नहीं रहने देंगे साइलेंट था। और इनफैक्ट निम्मुताई ने कहा था कि जय जवान जय किसान, बस जो किसान लहसन प्याज उगाता है उस किसान की जय नहीं होगी। क्या ये क्या और ये अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था करो या मरो, यानी या फ्लाइट टिकट करो या रेलवेज में मरो, देख लीजिए। और मोटा भाई का लल्ला और अंबानी का लल्ला ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि इस देश में सब कुछ ही इन्हीं लोगों का तो जन्म सिद्ध अधिकार है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, खैर कि ये सब चीजें बकवास हैं, चाहे जो भी किसी ने स्लोगन दिया हो, चाहे कुछ भी किया हो, इस सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें असली आजादी तो 2014 में मिली है। जय पद्मश्री दोस्तों। मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। अभिषेक बैनर्जी ने अमित शाह को धमकाया कि अगर तुम्हारे पुट्ठे में दम हो या एक बाप के बेटे हो तो 4 तारीख के बाद बंगाल में रहना। भाई किसे धमका रहे हो? मालूम है अमित शाह कौन है? अमित शाह का ओजी रिप्लाई सुन लो एक बार। मतदान में जरा भी खलल डाला तो 4 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का। उल्टा लटका के, समझ रहे हो? इशारे ही समझो। ये होगा अभिषेक बैनर्जी। मतलब बहुत ज्यादा भौकाली मत ताड़ो, जितना तुमको ताड़ना तुम ताड़ चुके हैं। मेरे पश्चिम बंगाल की जनता को, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को हद तक परेशान कर चुके। डर भर दिया तुमने उनके अंदर। अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज तक नहीं कर पाते मेरे बंगाल के लोग, तुम लोगों के डर से।
दीदी ओ दीदी की होलो इस बार खिला ना कर पा रही तभी इतने दुख में जा रही मतलब इस बार दीदी ना कतई मिर्जा गालिब हो रखी है। वो सुना ना कुछ शेरो शायरी उन्होंने सुनाई थी कि गुलशन में गुल खिलेंगे, टीएमसी रही तो फिर मिलेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस बार कभी तगड़ा वाला लट्ठा रखा है। 90 लाख से ज्यादा कुछ वोटर्स थे, उनके नाम कट गए और सारे मुसलमान नहीं थे, हिंदू भी थे। छाती पीटन लग रहा है, सारे मुसलमानों के नाम काट दिए बांग्लादेशियों के, हिंदुओं के भी कटे हैं। उसके अलावा जो है 7 लाख वोटर प्लस भी है, पर उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। अब सोचिए वहां पर 2 लाख से ज्यादा ना सुरक्षा बल तैनात है, जिसमें आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ वहां ना तैनात हो गए हैं। इतनी फोर्सेस को देखकर ना दीदी और दीदी के जो गुंडे हैं ना वो तिलमिलाते हुए घूम रहे हैं। क्योंकि पहले वो क्या करते थे, वोटर्स को धमकाना, उनको वोट डालने से रोकना या अपनी तरफ वोट डालने के लिए जबरदस्ती उनको फोर्स करना। गुंडे ना किसी भी वोटर को धमकाने डराने के लिए पहुंचते ना, उससे पहले ये हमारे जवान वहां पहुंच जाता है, फिर इनको दह रैपट और दह लटा। परेशान से मुझे याद आया, ये कांग्रेस मतलब राहुल गांधी काय को परेशान हो रहे हैं। मतलब पश्चिम बंगाल में इनका तो ऐसा हाल है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तुम्हें पूछ कौन रहा है वहां पे। भाई लोग माफ करना, पर ममता दीदी का पूरा सिस्टम हैंग हो चुका है योगी जी के बंगाल आने से। स्टेज पे खड़े होकर कह रही हैं कि गांधी जी ने जलियांवाला बाग के टाइम पे अपना नाइटहुड लौटा दिया था। गांधी जी ने জালিয়ানওয়ালা বাগে হত্যাকাণ্ড হয় তখন গান্ধীজি কি লিখেছিলেন, এ মনিহার আমায় নাহি সাজে, নাইট उपाधि त्याग कर दिए। मतलब अपनी ही स्टेट में इतनी अंडर कॉन्फिडेंट हो गई है कि रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी को मिक्सअप कर रही हैं। लेकिन इस टाइम पे महुआ मित्रा कहाँ है? शायद योगी जी की क्लिप एडिटिंग कर रही होंगी। महुआ मित्रा योगी जी का आधा क्लिप दिखाकर फैक्ट चेक कर रही हैं। और भाई अपोजिशन गैंग पूरा फॉरवर्डेड मैसेज गैंग बन चुका है। अखिलेश यादव वही ट्वीट उठाकर रिट्वीट भी कर देते हैं। दीदी के टाइम पे फैक्ट चेक करने वाली महुआ मित्रा कहाँ जाके छिप गई है? मतलब योगी जी के बंगाल आने से इनकी स्क्रिप्ट भी गई, कॉन्फिडेंस भी गया और भाई फैक्ट तो কি আছে 1 2 3 তো কিনে আমরা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জিন্দাবাদ। বিজেপি টিজেপি না। यार दीदी को वोट क्यों नहीं देना चाह रहे बंगाल वाले? विमेन सेफ्टी मिलेगी, करप्शन खत्म हो जाएगा, अच्छा खासा तो मैनिफेस्टो है। ओह 2011 से सिम्बा चिपका रही है। भाई और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। भाई अखिलेश यादव जी को लग रहा है कि एसी में पढ़े पढ़े ये इलेक्शन जीत जाएंगे। आप बंगाल इलेक्शन का ही ले लो, आप मतलब दिखाई तक नहीं पड़ रहे हैं। और वहीं पे योगी जी हैं जो भाई बैक टू बैक रैलीज कर रहे हैं और जो कि सुपरहिट जा रही हैं। फिर मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो पता चल रहा है कि भाई साहब अखिलेश यादव जी को जो बिहार चुनाव में झटका मिला है उसका दर्द बहुत गहरा है। जो जुमलेबाजी लोग पीडीए कहकर कर रहे थे उसको जनता ने एक्सेप्ट नहीं करा और योगी जी ने मोर देन 30 रैलीज करके बिहार में एनडीए को बंपर जीत दिला दी। अब उसके बाद भाई योगी जी की पर्सनालिटी ट्रेड भी देख लो, मतलब 3 बजे सुबह उठने वाला आदमी, ठीक है, 5 बजे से जनता की सेवा में लग जाता है। आज तक हर साल 2190 घंटे ज्यादा वो काम करते हैं। उसकी टक्कर आप कैसे ही कर पाओगे? रैलीज को निपटाने के बाद देर रात तक जनता की समस्याएं भी सुनते हैं योगी जी। तो भाई एसी में रह के जनता की सेवा नहीं होती है, एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे आना पड़ता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बाबा की आंधी देख के अखिलेश यादव एंड पार्टी ने भाई सरेंडर कर दिया है और मैदान छोड़ के भाग गए। आप याद करिए ना, दुनिया के अंदर कहीं भी कोई भी देश है वो गाय को माने या ना माने, लेकिन दूध गाय का ही पीता होगा ना गाय का दूध। क्या जो लोग गाय को खाते हैं क्या वे सुअर का दूध पीते हैं क्या? इतना फ्रस्ट्रेशन मैंने आज तक नहीं देखा भाई। कांग्रेस वाले इतने पैनिक हो चुके हैं कि अब उन्हें झालमुड़ी भी स्क्रिप्टेड लगने लगी है। ये मोदी का एक सिंपल सा वीडियो झालमुड़ी खाते हुए अब वो वायरल हो गया। अब पूरा इकोसिस्टम उसे फेक साबित करने के लिए लग गया। पहले कहते हैं कि अरे पीएम कैमरा लेकर गए थे। हाँ भाई बिल्कुल गए थे, देश के प्रधानमंत्री हैं वो, और आजकल हर नेता कैमरा लेकर जाता है, कलेक्टर तक कैमरा लेकर जाता है। और राहुल गांधी तो वायनाड फ्लड में भी कैमरा लेकर चले गए थे। मंदिर, मस्जिद, किसी की मौत हो, शादी हो, चप्पल वाले की दुकान तक में कैमरा लेकर पहुंच गए थे। तो फिर हो क्या गया अगर कैमरा लेकर साथ गए थे? तो अब इससे कुछ बड़ा हो नहीं पाया, कोई हंगामा नहीं हो पाया। तो शॉपकीपर के पास यूपीआई था, फिर कैश क्यों दिया वाला मुद्दा उठा दिया। अरे भाई ये वही यूपीआई है जैसे कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर चिदंबरम ने डिसमिस किया था कि गरीब इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और 10 रुपए का नोट इसलिए दिया गया ताकि वो दुकानदार उसे याद के तौर पे संभाल के रख सके। अब ये भी फेल हो गया तो फिर आ गए एआई खेलने। वो झालमुड़ी वाला एसपीजी वाला है, इतना पगला गया है कि एआई जनरेटेड फोटोज तक सर्कुलेट करने लगे और संजय राउत ने खुद एआई इमेजेस पोस्ट कर दी। और फिर यही लोग आकर ऑथेंटिसिटी पर लेक्चर देते हैं। अब मैं इन्हें क्या बोलूं? चलो आप खुश हो जाओ, ये सब स्क्रिप्टेड था। लेकिन एक बात बताऊं, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि उस झालमुड़ी में मिर्ची इतनी ज्यादा थी कि कांग्रेस वालों से डाइजेस्ट नहीं हो पाया। वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। यू नीड हाजमोला। यार बंगाल रैली के दौरान योगी जी की एक वीडियो वायरल हो रही है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जो हमने फैक्ट चेक किया तो पता चला कि ये पूरी वीडियो नहीं है। तो पूरी वीडियो कहां है? ये रही पूरी वीडियो। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहन और भाइयों, नेताजी का ये उद्घोष
भारत की आजादी का मंत्र बन गया था। योगी जी की लोकप्रियता से ममता दीदी इतनी बौखलाई हुई है कि वो फेक नैरेटिव फैलाने लगी और उनकी पीआर करने वाली कुत्तों की फौज उस पर वीडियो बना के सोशल मीडिया पे धकाधक पोस्ट करने लगी बिना फैक्ट चेक के। मजे की बात यह है कि अभी एक स्पीच के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि गांधी जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। अरे चाची, वो गांधी जी नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी। फैक्ट चेक करने वाली अनदर बंगाली बैडी महुआ मोइत्रा जो योगी जी के फेक वीडियो को पोस्ट करके बुलडोजर बुद्धि और पता नहीं क्या कह रही थी। ममता बनर्जी के इस वीडियो का फैक्ट चेक क्यों नहीं किया आपने? दरअसल वो कहावत है ना कि दूसरा अपना किसी को नहीं दिखता। और इस संधि दौड़ में अखिलेश यादव ने भी हिस्सा ले लिया और इस ट्वीट को रीट्वीट कर दिया। योगी आदित्यनाथ की बंगाल में इतनी लोकप्रियता देखकर ममता बनर्जी इतनी घबराई हुई है कि वो मंचों से अनाप शनाप कुछ भी बक रही है। दीदी का मानसिक संतुलन हिला हुआ लग रहा है भाई। फिर मिलेंगे राय गुलशन तो फूल खिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।